नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। आपके साथ मैं हूं आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं खबर बिहार झारखंड। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। वैश्विक महामारी कोरोना को लेकर सामुदायिक किचन का हुआ आयोजन। लोगों के बीच सामुदायिक किचन साबित हुआ कारगर। थाना प्रभारी ने लोगों को खिलाया खाना। मोकामा में मुख्यमंत्री हर घर नल योजना पर लगा कलंक। कई वार्डों में धरातल पर फेल हुई साबित योजना। दबंगों ने बोरिंग सिस्टम में जड़ा ताला। लॉकडाउन के बाद बाहर से आने वाले लोगों का सिलसिला जारी। विशेष ट्रेन 1303 प्रवासी मजदूरों को लेकर मंगलुरु से पहुंची धनबाद। बाहर से आए प्रवासियों को लिए सरकार ने 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेंटर में रहने की व्यवस्था। लोगों ने क्वारंटीन सेंटर में रह रहे लोगों ने व्यवस्था पर उठाए सवाल। व्यवस्था के नाम पर खाना पूर्ति का लगाया आरोप। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। एक बार फिर से कोरोना को लेकर बिहार से अपडेट आया है और ये जो अपडेट आया है इसके लिहाज से लगातार बिहार में कोरोना का मामला बढ़ता जा रहा है। विभाग में स्वास्थ्य विभाग का पहला कोरोना अपडेट आज के दिन का आया है। 6 और नए मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके चलते ये आंकड़ा बढ़कर 1326 पर पहुंच गया है। और इस लिहाज से देखा जाए तो बिहार में लगातार कोरोना का संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है। ताजा जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक सहरसा के 3, सुपौल से भी, वहीं सुपौल, बेगूसराय, खगड़िया के एक मरीज की पहचान हुई है। कुल 6 और नए मरीजों की पुष्टि आज के दिन में हुई है, जिसमें से 3 सहरसा के बताए जा रहे हैं। बाकी 1 सुपौल, बेगूसराय और खगड़िया, यहां से भी एक मरीज निकलकर सामने आए हैं। कुल 6 मरीजों की पुष्टि पहली अपडेट यानी पहली रिपोर्ट में आज के दिन में हुई है बिहार में। और ऐसे में आंकड़ा बढ़कर अब 1326 पर पहुंच गया है। ऐसे में लगातार कहें कि बिहार में कोरोना का संक्रमण फैलता हुआ जा रहा है तो गलत नहीं होगा। लगभग 1000 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका और उसके बाद अब लगातार तेजी से ये फैलता हुआ नजर आ रहा है। दिन प्रतिदिन आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पटना से वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। अजय, क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल? देखिए, आज पहला अपडेट स्वास्थ्य विभाग का जारी हुआ है, जिसमें ये बताया गया है कि 6 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इस तरह से बिहार का आंकड़ा जो है 1326 पे पहुंच गया है। इसमें जो आज जो अपडेट मिला है उसमें से जो सबसे ज्यादा है वो सहरसा से 3 है, सुपौल से 1 है, बेगूसराय से 1 है, खगड़िया से 1 मामला आया है। लेकिन इससे बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार सरकार ने जो एक और आंकड़ा जारी किया था, जिसका अपडेट मेरे पास अभी अवेलेबल है, वो ये है कि अब तक जितने प्रवासी मजदूर आए हैं उसमें से 651 लोगों में कह सकते हैं कि कोरोना संक्रमण का पॉजिटिव आया है। और पूरे जो सैंपल लिए गए थे वो 11,800 के करीब तकरीबन लोगों की जांच हुई थी, जिसमें से 651 लोगों का वो पॉजिटिव आया है। तो इस तरह से पहला अपडेट जारी हुआ है, उसमें ये 6 मामले ही आए हैं 3 जिलों के। जी आरोप। अजय, इस बीच एक्टिव केस कितने हैं फिलहाल बिहार में, क्या इस बारे में जानकारी मिल रही है? और लॉकडाउन 4 भी शुरू हो गया है और ऐसे में लॉकडाउन 4 को लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, पहला तो एक्टिव केसेस के बारे में आज का अपडेटेड आंकड़ा तो नहीं मिला, लेकिन कल तक का आंकड़ा था कि 600 के आसपास जो है वो, क्योंकि कल जो है 110 नए मामले मिले थे बिहार में, जिसमें 57 जो है 57 जो है सिर्फ पटना से थे, जिसमें बीएमपी के 21 जवान हैं। तो ये जाहिर सी बात है अभी अपडेटेड आंकड़ा मिलेगा, लेकिन ये निश्चित रूप से 700 के आसपास का होगा। दूसरा प्रश्न आपका लॉकडाउन 4 के बारे में। लॉकडाउन 4 के बारे में देखिए, जो कल केंद्र सरकार की गाइडलाइंस आई थी उसमें ये तय हुआ था कि राज्यों को इसमें अधिकार दिए गए हैं कि वो अपनी सहूलियत के अनुसार और अपनी स्थितियों की समीक्षा करते हुए अपने हिसाब से जो केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस दिया है उसके अनुसार अपना गाइडलाइंस भी तैयार कर सकते हैं। तो इसी पर जो हम राज्य के चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी जो है जो केंद्र सरकार के जो राजीव गाबा उनसे उनकी बातचीत हुई है और उसी के आधार पे जो है रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। इसके अलावा जो जिले हैं और जहां जहां कंटेनमेंट जोन है उन सबको ध्यान में रखते हुए, व्यावसायिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए ये आज उम्मीद है कि आज ये फैसला लिया जाएगा कि कौन कौन सी छूटें होंगी। लेकिन एक बात तो तय है कि पहले से ज्यादा छूटें होंगी। और एक और समस्या जो थी कि ग्रीन जोन, रेड जोन और येलो जोन के अलावा जो 2 नए जोन, बफर जोन और वो बने हैं, कंटेनमेंट जोन बने हैं, इनमें भी कुछ चेंजेस आने की जो मतलब संभावना है। वो इसलिए क्योंकि बिहार सरकार जो है
इस बात पे ज्यादा ध्यान देगी कि जहां इन्फेक्शन है उसको कंटेनमेंट जोन में बदलने के बाद जिस जोन में इन्फेक्शन का खतरा कम हो उस जोन में जो है एक लिमिटेड या एक कहें कि कंट्रोल मैनर में उसको वहां पे कुछ लोगों को छूट दी जा सकती है, व्यवसायिक गतिविधियों को छूट दी जा सकती है। जी आदर्श। इस बीच अजय, क्योंकि हम देख रहे हैं छूट तो दी जा रही है, लेकिन जैसे जैसे प्रवासी मजदूरों के बिहार आने का सिलसिला जारी है वैसे ही तेजी से कोरोना का संक्रमण फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे कोरोना के इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सके, कैसे जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं अगर उन्हें क्वारंटीन किया जाता है तो वहीं पर उसकी जांच हो सके, वहीं पर सब कुछ पता चल सके, उनको घर तक ना भेजा जाए, इन सब चीजों को लेकर राज्य सरकार किस तरीके के कदम उठा रही है? देखिए, राज्य सरकार जो है सबसे पहली बात ट्रेन से जितने लोग आ रहे हैं, चाहे वो तकरीबन 50,000 60,000 के आसपास लोग आ रहे हैं, उन सबको जो जहाँ पे ट्रेनें रुकती हैं, जिस स्टेशन पे ट्रेन रुकती है वहाँ पे सबसे पहले उनका स्क्रीनिंग किया जाता है। स्क्रीनिंग के बाद उनमें से अगर किसी को ये लक्षण दिखता है तब जाकर के उनको टेस्ट के लिए दिया जाता है। इसके अलावा जो 5,000 से ज्यादा लगभग 6,000 के आसपास जो पंचायत लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं, गांव में खुद भी लोग सतर्क रहते हैं और वहाँ के जो लोकल अथॉरिटी है, स्पेशली जो वहाँ पंचायत के लोग हैं, मुखिया हैं, प्रमुख हैं, वो सब इस सब बात में लगाए गए हैं, इन सब चीजों में लगाए गए हैं कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको कम से कम जो कोविड-19 प्रोटोकॉल है उसके तहत जो है 14 दिन की मिनिमम क्वारंटीन में रखा जाए उनको। इसके अलावा लेकिन फिर भी क्योंकि सिर्फ ट्रेन ही नहीं है, इसके अलावा लोग बस से आ रहे हैं, ट्रकों में भर भर के आ रहे हैं लोग, और जो आप देखेंगे सड़क पर कुछ लोग भी आ रहे हैं। हालांकि सड़क पर आने वालों की संख्या कम होनी चाहिए क्योंकि सरकार ने ये व्यवस्था कर दी है कि आप जो है बगल के थाने या ब्लॉक में जाकर के जो है आप अपने को रिपोर्ट करिए, आपको जहां जाना है वो उससे जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था कर दी जाएगी। जहां तक दूसरा सवाल है टेस्टिंग का, तो क्वारंटीन सेंटर में अगर लक्षण पाया जाता है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक नया गाइडलाइन जारी किया था कुछ दिन पहले कि जिनमें लक्षण नहीं है उनकी टेस्टिंग नहीं होगी, तो जिनमें लक्षण है उन्हीं की टेस्टिंग हो रही है। तो जाहिर सी बात है अगर 12,000 लाखों लाख की संख्या में आ रहे हैं तो 12,000 लोगों का या क्यों कहीं 11,800 लोगों का चेक होना या टेस्टिंग होना बहुत कम मात्रा है, लेकिन फिर भी वो क्वारंटीन में रहेंगे और क्वारंटीन में रहेंगे तो उस दौरान अगर कोई लक्षण दिखता है तो उनकी जांच जरूर की जाएगी। जैसा आपने देखा होगा कि पटना में जो कल 57 मामले आए हैं उसमें यही चीजें हुई थी। जी आदर्श। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरीके से मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकार को कई और कदम उठाए जाने होंगे, लेकिन इस बीच लॉकडाउन 4 को लेकर क्या गाइडलाइन जारी की जाती है बिहार सरकार की तरफ से, ये देखना दिलचस्प होगा। कहां और छूट मिलेगी, कहां और ज्यादा सख्ती देखने को मिलेगी। अच्छा, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं लॉकडाउन के तीसरे चरण की घोषणा के बाद प्रवासियों का अपने गृह राज्यों में आने का सिलसिला जारी है। जब से लॉकडाउन 3 में यह ऐलान किया गया था कि प्रवासी मजदूरों को घर भेजा जाएगा, उसी के बाद से यह सिलसिला जारी है। इस बीच विशेष ट्रेन सुबह 6 बजे 1,303 प्रवासी मजदूरों को लेकर बेंगलुरु से धनबाद पहुंची। इस ट्रेन के धनबाद के 80 मजदूरों सहित झारखंड के कई जिलों के मजदूर आए हैं। वहीं आपको बता दें कि इनमें 22 मदरसों से जुड़े छात्र भी पहुंचे जो रांची के रहने वाले हैं, और जबकि बिहार के 4 जिलों के प्रवासी मजदूर इसी ट्रेन से धनबाद पहुंचे। सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग कर उन्हें उनके गृह जिले के लिए रवाना किया गया और उन्हें रवाना करने से पहले उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ट्रेन प्रवासियों को लेकर बेंगलुरु से धनबाद पहुंची, जिससे आने वाले झारखंड के चाईबासा और सरायकेला के ऐसे 40 मजदूर शामिल थे जो अपने साथ साइकिल लेकर आए थे। दरअसल इन सभी मजदूरों ने साइकिल खरीदी थी और साइकिल से ही सरायकेला और चाईबासा के लिए निकल पड़े थे। जैसे ही सभी विजयवाड़ा पहुंचे, पुलिस और स्थानीय लोगों ने इनकी मदद की और सभी को ट्रेन की मदद से वहां पर पहले उन्हें ट्रेन पर बैठाया और उसके बाद से इन्हें घर की तरफ रवाना किया। नंबूर से आए हैं सर, तो विजयवाड़ा नंबूर गाड़ी पकड़े। तो कहाँ जाना है आपको? मुजफ्फरपुर, बिहार के यहाँ? बिहार के। तो क्या स्थिति थी वहाँ पे लॉकडाउन में? बहुत खराब, काम धंधा बंद हो गया, खाने पीने का तकलीफ हो गया सर। तो क्या वहाँ की सरकार मदद नहीं करी आपको? सरकार से हम लोग कंपनी में रहते थे, सरकार से कुछ मदद नहीं मिला। ट्रेन कब पकड़े? ट्रेन शनिवार को 1 बजे रात को पकड़े। टिकट बनाने में परेशानी हुई क्या? आसानी से हो गई? नहीं, टिकट मिला है साहब, टिकट है। टिकट है? हाँ, परेशानी नहीं हुई? कुछ नहीं। पैसे भी लिए गए? नहीं, पैसा नहीं मिला सर।
लॉकडाउन का स्थिति पूरा ही था, लेकिन फिलहाल कुछ 26 से रनिंग आया था, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस बना के काम चल रहा था। हाँ, फिर अचानक बंद हो गया। अचानक बंद नहीं हुआ, महामारी जब ज्यादा बढ़ने लगा तब हम लोग अपना मन बना लिए, यहाँ रहने से अच्छा होगा कि हम लोग अपना गाँव चले जाए तो अच्छा होगा। कभी भी बंद हो सकता है कंपनी, तो फिर हम लोग ट्रेन से आए आप? अभी जो गवर्नमेंट सरकार दिया है ना, वही तो अचानक साइकिल दिख रहा है, आप लोग साइकिल से कैसे ट्रेन पे चढ़े, साइकिल कैसे खरीदे? साइकिल से सफर कर रहे थे, फिर हाँ। प्रशासन रास्ते में मिला। हाँ। फिर वो बोला कि झारखंड के लिए ट्रेन दिया है। हाँ। तो आप लोग थोड़ा रुकिए, फिर बात किया ट्रेन पर, प्रशासन ट्रेन मास्टर से, हाँ। स्टेशन मास्टर से, फिर वो लोग एडजस्ट किया, फिर ट्रेन में बैठे। अरे भाई जी, आंध्र प्रदेश। क्या करते थे वहाँ पे? प्लाईवुड का काम। तो क्या कंपनी वाले सपोर्ट नहीं किए लॉकडाउन में? नहीं किया। क्या बोला? क्या बोलेगा वो, बोले काम धाम बंद है, क्या करेगा, ऐसा तो लोग घर गाँव चले जाओ। सरकार वहाँ को मदद की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अमित सिन्हा फोन लाइन पर जुड़ गए। अमित, अब तक कितने लोगों की धनबाद वापसी हो चुकी है? हेलो अमित, आप सुन पा रहे हो? तो मेरा सवाल यह है कि अभी जिस तरीके से प्रवासियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, दूसरे राज्यों से मजदूर, प्रवासी, श्रमिक स्पेशल ट्रेन से वापसी कर रहे हैं, तो ऐसे में धनबाद की क्या कोई संख्या मिल पाई है कि कितने लोग वहां पर पहुंच पाए अब तक? जी बिल्कुल, आदर्श धनबाद में जो दूसरे राज्यों से, केरल से, गुजरात से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, ये करीब 5 ऐसे राज्य हैं जहां से अलग अलग ट्रेनों के माध्यम से यहाँ पे मजदूर आए हैं। 13,700 कुछ मजदूर जो है आज तक धनबाद पहुंचे हैं, जिसमें अधिकतर मजदूर जो है जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो झारखंड के उन क्षेत्रों में ज्यादा हैं, गिरिडीह के हैं, हजारीबाग हैं, देवघर हैं, धनबाद के भी कुछ मजदूर हैं, लेकिन अधिकतर मजदूर जो ग्रामीण क्षेत्र जो जिले पड़ते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक मजदूर आए हैं। और साथ ही साथ आपको आदर्श बताऊं कि कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों के, जो बिहार के हैं, वो भी धनबाद पहुंचे हैं, और धनबाद से उन लोगों को जो है उनके राज्यों तक जो है पहुंचाने की धनबाद जिला प्रशासन से व्यवस्था की गई है। अमित, ये जो प्रवासी पहुंचे हैं, जो सुबह 6 बजे ट्रेन आई है, लगभग 1300 मजदूर बताए जा रहे हैं, इनकी घर वापसी को लेकर क्या किसी भी तरीके की किराया वसूली की शिकायत इनकी तरफ से सुनने को मिली? क्या किसी भी तरीके की अव्यवस्था की शिकायत? जी, ट्रेन में जो ये लोग आए हैं, तो इन लोगों ने बताया कि ट्रेन का कोई किराया नहीं लिया गया है, और ट्रेन में बैठने के बाद ही इन्हें टीटी के जरिए जो है टिकट उपलब्ध कराया गया था, कोई पैसा नहीं लिया गया। लेकिन लोगों, जो प्रवासी मजदूर और जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों को मलाल इसी बात का है कि जिस राज्य में वो अपनी सेवा देते रहे, जो जहां मेहनत करते रहे, मजदूरी करते रहे, वहां की सरकार ने इनका ख्याल नहीं रखा, और आलम ये था कि इनके पास खाने के पैसे नहीं थे, किराया, मकान मालिक किराया मांग रहे थे, वो किराया चुकाने का पैसा नहीं था। ऐसे में इन्हें जो है अपनी घर वापसी एक रास्ता था, बचा हुआ था, और आखिरकार लोगों ने जो है अपने राज्य वापस लौटने का फैसला किया। साथ ही साथ आपको बताऊं कि कई ऐसे मजदूर हैं जो आंध्र प्रदेश में फंसे हुए थे, उन्होंने जो है जब मजबूरी में, जब वहां से जो कल कारखाने में वो काम कर रहे थे, वहां से जब उन लोगों को जो है कह दिया गया कि यहाँ पे आपको न खाने को मिलेगा न रहने को मिलेगा, तो ऐसी स्थिति में उन लोगों ने खुद जो है साइकिल खरीद कर अपने गाँव निकलने का प्रयास किया था, और इन्हें जो है विजयवाड़ा जो है वहां से जो स्थानीय पुलिस है, उन लोगों ने ट्रेन पे बिठाकर जो है धनबाद तक जो भेजा है। यहाँ से लोगों को फिर जो है अपने जो है गृह जिला जो है वहां पे भेजा गया है। लेकिन जो एक बार साफ बात क्लियर हो रही है वो कि यहाँ से जो राज्य आंध्र प्रदेश और बेंगलुरु, जहाँ से ये लोग आ रहे थे, वहां पे जहाँ पे इन्होंने सेवा दे रहे थे, वहां के राज्य की ओर से, सरकार की ओर से ऐसे लोगों को राहत नहीं दी गई, और सिर्फ जो भी राहत की बात हो रही है वो सिर्फ जो है चैनल के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से बताया जा रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल जाहिर तौर पर, और इसीलिए ये लोग वहां पर असंतोष नजर आए, उनके चेहरे पर इस चीज की मायूसी जरूर थी कि जिस राज्य को हम अपनी सेवा दे रहे थे, वहां हमें किसी भी तरीके की कुछ भी सुविधा नहीं मिली। और ऐसे में ये प्रवासी अपने, कहीं हम पैदल देख रहे हैं, कभी साइकिल के जरिए, कभी ट्रक के जरिए अपने घर वापसी करना ये चाहते हैं, और इस बीच मजबूरी का नाम मजदूर बन गया है। वक्त एक ब्रेक का हो चला, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए साधना प्लस।
और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। एक बार फिर से सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है और पुलिस प्रशासन को एक बड़ी सफलता भी हाथ लगी है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन के हाथ यह सफलता लगी है, पटना में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने छापेमारी कर 4 लोगों को हिरासत में लिया है और बताया जा रहा है कि पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के विजयनगर की घटना है, राजधानी पटना, जहां पर सेक्स रैकेट का यह भंडाफोड़ हुआ है। हिरासत में लिए गए युवकों के निशानदेही पर अभी भी छानबीन जारी है, लेकिन इस बीच जिस तरीके से लॉकडाउन के बीच पुलिस प्रशासन को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है राजधानी पटना में, जहां इस तरीके के गोरख धंधा ऐसे चलाया जा रहा था और पुलिस प्रशासन की टीम वहां पर पहुंची, आगे की छानबीन में जुट गई है। लेकिन फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उनकी निशानदेही पर आगे के लिए भी पुलिस अब छानबीन कर रही है। हालांकि देखने वाली बात यह होगी कि क्या ये सेक्स रैकेट और बड़ा होता नजर आएगा, क्या इसमें कुछ और लोगों की गिरफ्तारी होती है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने सेक्स रैकेट का यह भांडाफोड़ किया है राजधानी पटना में और इस छापेमारी में 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको पत्रकार नगर थाना क्षेत्र के विजयनगर की बता रहे हैं, राजधानी पटना में, जहां पुलिस ने छापेमारी कर 4 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है और इसी के चलते अब आगे की छानबीन में भी पुलिस इन्हीं की निशानदेही पर जुट गई है। हमारे साथ पटना संवाददाता अनिल कुमार इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जुड़ गए हैं। अनिल, क्या अपडेट मिल रहा है फिलहाल, क्या कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हुई है इसमें? जी आदर्श, मैं बता दूं आपको कि राजधानी पटना के पत्रकार नगर थाना इलाके की ये घटना है, जहां पे पत्रकार नगर के विजयनगर इलाके में ये मामला सामने देखने को मिला है, जहां पे सेक्स वर्कर जो है 2 सेक्स वर्कर, महिलाओं के साथ 2 सेक्स वर्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। वहीं आपको बता दें इसमें सबसे बड़ी ये बात है कि जिसमें लगभग ये इसी इलाके में कुछ दिन पहले ही ये सेक्स रैकेट का एक और भंडाफोड़ हुआ था, तो लगातार ये दूसरी जो सेक्स रैकेट की घटना जो है इसी इलाके में पाई गई है, जिसमें कि थाना अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जी, लेकिन इस बीच इन्हें हिरासत में लेकर आगे की निशानदेही पर छानबीन भी पुलिस कर रही है, तो क्या ये सेक्स रैकेट बहुत बड़ा होता नजर आएगा? क्या इसमें कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हम देख सकते हैं? पुलिस प्रशासन किस तरीके की आगे की कार्रवाई कर रहा है? जी बिल्कुल आदर्श, मैं बता दूं आपको कि ये पुलिस की पहली जांच में ये पता चला है कि जो 2 महिलाएं जो गिरफ्तार की गई है वो कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल से लाई गई है और लॉकडाउन की स्थिति है, ऐसे में कहां से ये सेक्स वर्कर जो है वो बिहार पहुंच गई है, ये भी एक जांच का विषय बनता है। पुलिस तमाम बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर एक बड़ी चीज आपने बताई है कि लॉकडाउन के बीच भी पश्चिम बंगाल से इन दोनों सेक्स वर्करों को लाया गया था। आखिर ये कैसे आई, कैसे यहां पर पहुंची, क्या इसमें कहीं पर चूक हुई प्रशासन की, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तमाम जानकारी देने के लिए अनिल आपका शुक्रिया। दूसरी तरफ वैश्विक महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन के बीच सामुदायिक किचन काफी कारगर साबित हो रहा है। आपको बता दें कि झारखंड के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर लॉकडाउन को देखते हुए गरीबों और असहायों को खाना खिलाने के लिए झारखंड के सभी थानों में सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, जिससे गरीबों को भरपेट खाना मिल रहा है। इसी कड़ी में दुमका नगर थाने में भी हर रोज 200 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और यहां के थाना प्रभारी संजय मालविया लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए खाना परोस रहे हैं। पुलिस महानिदेशक झारखंड महोदय के आदेश के आलोक में जिले के सभी थानाओं में सामुदायिक किचन जो है कि पालन किया गया है। आज लगभग जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तब से लगभग 2 महीना से ज्यादा के लिए सामुदायिक किचन चल रहा है और सभी को जो है कि सामुदायिक किचन में जो गरीब हैं और सहाय हैं, जो फंसे हुए हैं यहाँ पर लॉकडाउन में, सभी आके जो है कि खाने में भोजन कर रहे हैं। पर डे जो है 200 से ज्यादा लोग। सरकार विकास के लाख दावे कर ले, लेकिन सिवान के पचरुखी प्रखंड की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आजादी के इतने साल बाद भी सिवान के पचरुखी प्रखंड स्थित मखनूपुर पंचायत का सोना पीपर एक ऐसा गांव है जहां आज तक बिजली के तार और पोल तक नहीं पहुंचे हैं। इसके लिए ग्रामीण लगातार कई सालों से बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन इनकी कोई सुनने वाला ही नहीं है, जिसके बाद हार मानकर सभी ग्रामीणों ने विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के विरोध में जमकर बवाल काटा और प्रदर्शन किया। बताते चले कि इस पंचायत को निर्मल पंचायत घोषित किया गया है, लेकिन आज तक ग्रामीणों को कोई सुविधा नहीं मिली है।
निर्मल पंचायत मखनूपुर है, राष्ट्रपति वार्ड भी मिला है। 30 बरस से यहाँ बिजली नहीं आ रही है। सरकार कह रही है जो हर घर में बिजली देंगे, लेकिन अभी तक गरीबों का बिजली देखने के लिए नहीं मिला। सामने रेलवे का ढाला है और 10 बार लोगों ने आवेदन दिया है एसडीओ साहब के, जेई साहब को, तमाम लोगों ने आवेदन दिया है। लास्ट में डीएम साहब के पास आवेदन दिए हैं लोग, लेकिन अभी तक इन लोग का बिजली नहीं मिला। खातिर हमारी लड़की एगो मर गई। कैसे मर गई? सांप के कट्टा से। कोई अंजोर ना रहे कि कहीं लेके आदमी जाओ। बहुत अन्हार में काट देलक, मर गई। ओकरा बाद में 2 लड़का टुअर बांसन जहाँ जंगल का पताई में लड़कों के भी काट देलक। तब मैंने सबेर काटलक तब आदमी धाव धूप कैलक। कितना हमनी के जब बर्दाश्त करी सर, जंगल से हमनी का बहुत परेशान बानी सर। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए। विजय, जब सरकार ये दावे करती है कि हर गांव हर शहर में हम बिजली पहुंचा रहे हैं, बिजली पहुंच गई है, लेकिन इस बीच इस गांव को बिजली नहीं मिली है, इस बवाल के बाद क्या प्रशासन ने मामले को संज्ञान में लिया है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार सरकार की ये दावे किए जा रहे हैं कि घर घर गांव घर घर बिजली पहुंचाई जाएगी, लेकिन सिवान के एक ऐसा गांव है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो पंचायत जो है मखनूपुर पंचायत है, पचरुखी प्रखंड के मखनूपुर पंचायत ये है। और इसको आपको बताते चलूं कि ये एक राष्ट्रपति द्वारा इस पंचायत को सम्मानित भी किया गया है और ये निर्मल पंचायत भी घोषित कर दिया गया है। उसके बावजूद भी इस पंचायत के एक ऐसा गाँव है सोना पीपर, जहाँ पे आज तक बिजली नहीं गई है, बिजली की पोल तक नहीं गई है। हालांकि इसको लेकर जो ग्रामीण है वो काफी दिनों से बिजली विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। चक्कर लगाते लगाते उनके कई तरह के मतलब परेशानियों का सामना भी उठाना पड़ता था, लेकिन आज तक बिजली विभाग से लेकर स्थानीय प्रशासन तक इनकी एक नहीं सुनी, जिसका कारण कि आज अंत में इन लोगों ने रोड पर आ गए और प्रदर्शन करने लगे। जो यहाँ का स्थानीय जो पचरुखी प्रखंड के जो स्थानीय बिजली विभाग है उसको लेकर प्रदर्शन किए कि किसी न किसी तरह से बिजली हमारे गांव में आ जाए, लेकिन फिर भी प्रशासन जगती है कि नहीं जगती है, इस खबर के बाद ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर विजय देखने वाली बात होगी कि प्रशासन कब कुंभकर्णी नींद से जगता है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और इस बीच जिस तरीके से हम दिखा रहे हैं कि लगातार सरकार प्रशासन के दावों के बीच भी अगर आज तक इस गांव में बिजली नहीं पहुंची है तो ये कैसा सुशासन है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए साधना प्लस।